अगर आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा रहता है, अगर आप दवा ले रहे हैं लेकिन फिर भी डर बना रहता है, अगर आपको समझ नहीं आता कि हाई बीपी आखिर होता क्यों है और इसे कंट्रोल कैसे करें, तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आज मैं आपको हाई ब्लड प्रेशर का पूरा सच बताने वाला हूँ। कारण, लक्षण, सबसे बड़ी गलतियाँ, सही खान-पान और इसे कंट्रोल करने के आसान तरीके। इस वीडियो के बाद आपकी अधिकतर कन्फ्यूजन खत्म हो जाएगी। नमस्कार दोस्तों, मेडिसिन हेल्थ टिप्स में आपका स्वागत है। आजकल हाई ब्लड प्रेशर सिर्फ बुजुर्गों की बीमारी नहीं रहा, अब कम उम्र के लोग भी इसका शिकार हो रहे हैं। कई लोग बाहर से बिल्कुल ठीक दिखते हैं लेकिन अंदर ही अंदर उनका बीपी बढ़ा हुआ होता है, इसलिए इसे साइलेंट किलर कहते हैं। अब जानते हैं बीपी क्या होता है। जब हमारी नसों में खून का दबाव लगातार ज़्यादा रहने लगे तो उसे हाई ब्लड प्रेशर कहा जाता है। सरल भाषा में समझें तो जब दिल का खून पंप करने के लिए ज़्यादा ताकत लगानी पड़ती है, तब धीरे धीरे दबाव बढ़ने लगता है। अगर ये लंबे समय तक बना रहे तो दिल, दिमाग, आँखों और किडनी पर असर पड़ सकता है। यानी ये सिर्फ एक नंबर नहीं, पूरी सेहत का मामला है। हाई बीपी क्यों होता है? हाई बीपी एक दिन में नहीं होता, ये रोज़ की आदतों से धीरे धीरे बनता है। मुख्य कारण, पहला कारण ज़्यादा नमक। अगर आप बाहर का खाना, नमकीन, चिप्स, अचार या पैकिंग फूड ज़्यादा खाते हैं तो शरीर में सोडियम बढ़ता है और बीपी ऊपर जाता है। दूसरा कारण तनाव, हर समय चिंता, गुस्सा, जल्दी रिएक्ट करना, ओवर थिंकिंग, ये सब बीपी बढ़ाते हैं। न तीसरा कारण मोटापा, जितना ज़्यादा वजन उतना ज़्यादा दबाव दिल पर पड़ता है, इससे बीपी बढ़ने का खतरा बढ़ सकता है। चौथा कारण एक्सरसाइज की कमी, अगर शरीर नहीं चलता तो ब्लड सर्कुलेशन कमज़ोर होता है। पांचवा कारण नींद की कमी, देर रात तक जागना और कम सोना भी बीपी बढ़ा सकता है। हाई बीपी के लक्षण क्या हैं? कई बार कोई लक्षण नहीं होते, इसलिए लोग पकड़ नहीं पाते, लेकिन कुछ लोगों में ये संकेत दिख सकते हैं, जैसे सुबह सिर भारी रहना, चक्कर आना, दिल की धड़कन तेज लगना, घबराहट, जल्दी गुस्सा आना, सांस फूलना, नींद खराब होना। अगर ऐसे संकेत बार बार हों तो बीपी जरूर चेक कराएं। हाई बीपी मरीजों की 5 बड़ी गलतियां। गलती नंबर 1, दवा खुद से बंद कर देना। बीपी थोड़ा ठीक दिखा और दवा छोड़ दी, ये बहुत खतरनाक हो सकता है। गलती नंबर 2, नमक कम समझना। ऊपर से नमक नहीं डालते लेकिन बाहर का खाना खाते रहते हैं तो हिडन सॉल्ट बढ़ सकता है, इसके कारण बीपी हाई हो सकता है। गलती नंबर 3, तनाव को सामान्य मान लेना। हर समय टेंशन में रहना शरीर को नुकसान देता है और बीपी बढ़ने का संकेत हो सकता है। गलती नंबर 4, बिल्कुल न चलना। दिन भर बैठे रहना भी बीपी बढ़ने का संकेत हो सकता है। गलती नंबर 5, बीपी चेक ना करना। जो चीज़ मापी जाती है वह बिगड़ती रहती है, इसलिए समय समय पर बीपी चेक करना ज़रूरी है। हाई बीपी में क्या खाएं? अगर आप सही खाना शुरू कर दें तो बड़ा फ़र्क पड़ सकता है। खाने में शामिल करें फल जैसे केला, अनार, पपीता, हरी सब्जियां, दालें, सलाद, ओट्स, कम तेल वाला खाना और पर्याप्त पानी। क्या कम करें? ज़्यादा नमक कम करें, तला हुआ खाना कम करें, पैकेट स्नैक्स कम करें, कोल्ड ड्रिंक्स को अवॉइड करें, ज़्यादा मीठा खाना बंद करें, बार बार बाहर का खाना भी कम करें। याद रखिए, आपकी आदत ही आपकी बीपी तय करती है। हाई बीपी कंट्रोल कैसे करें? अब बात करते हैं सबसे ज़रूरी हिस्से की। नंबर 1, रोज़ 30 मिनट पैदल चलें।
चलना सबसे आसान और असरदार एक्सरसाइज है। वजन कम करें। अगर पेट निकला हुआ है तो उसे कम करना शुरू करें। तनाव कम करें। रोज़ 30 मिनट डीप ब्रीथिंग या मेडिटेशन करें। नींद पूरी लें, कम से कम 7 घंटे सोएं। समय पर दवा लें। डॉक्टर ने जो भी दवा दी है उसे नियम से लें। पानी सही मात्रा में पिएं। शरीर हाइड्रेट रहेगा तो सर्कुलेशन अच्छा रहेगा। धूम्रपान और शराब से दूरी रखें। ये दोनों बीपी और दिल के लिए नुकसानदायक होते हैं। कब डॉक्टर के पास तुरंत जाएं। अगर आपको ये लक्षण हो तो डॉक्टर के पास ज़रूर जाएं। बहुत तेज़ सिरदर्द, सीने में दर्द, सांस लेने में दिक्कत, आँखों के सामने धुंधलापन, बहुत ज़्यादा चक्कर, तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। ऐसे समय घर पर इंतज़ार ना करें। सबसे ज़रूरी सच, बहुत लोग सोचते हैं कि हाई बीपी सिर्फ दवा से ठीक होगा, लेकिन सच ये है कि दवा मदद करती है, पर असली कंट्रोल आपकी आदतों से आता है। अगर आदतें नहीं बदलें तो दवा अकेली कम पड़ सकती है। अगर आपका बीपी बढ़ा रहता है तो डरिए मत, लेकिन लापरवाही भी मत कीजिए। आज से 3 काम शुरू कर दीजिए। रोज़ चलना, नमक कम करना, तनाव कम करना। छोटे कदम ही बड़ी बीमारी रोकते हैं। हाई बीपी बीमारी नहीं, शरीर का वार्निंग सिग्नल है कि अब जीवन शैली बदलो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। बगल वाले बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।